जबलपुर जिले के बड़ा मलहरा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी प्रत्याशियों के साथ दिग्गज नेता भी पूरी ताकत चुनाव जीतने के लिए लगा रहे हैं। सीएम शिवराज मामा बड़ा मलहरा में 4 सभाएं कर चुके हैं, तो वहीं सिंधिया ने भी दौरा किया। वहीं के कांग्रेस दिग्गज नेता भी पीछे नहीं रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ अजय सिंह सहित जिले के 3 कांग्रेस विधायक भी मैदान में डटे हैं। इस चुनाव में पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है। वहीं पैसे की कमी का रोना लेकर कांग्रेस प्रत्याशी भावुक हो जाती है। वैसे तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बसपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उपचुनाव में करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसका खर्चा भी आम जनता ही उठाएगी। लाइट महंगी, रजिस्ट्री महंगी, सिलेंडर महंगा, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगे और ये सब आम जनता पर बोझ बन जाएंगे। क्या फिर कोई विधायक इस्तीफा देगा? फिर चुनाव होंगे? यही सब चलता रहेगा। बड़ा ही गंभीर मसला है, जिसने आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे परिवार में रह रहे हैं, इतने दुखी है, फिर भी हमें कितनी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं और हमारे साथ है। और मैं तो आपको वचन देती हूँ कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं आप लोगों की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। और उनसे पूछा गया था कि आप क्यों चले गए। कई जनता ने उनसे, जब वो दूर दूर गए मिलने के लिए, तो उनसे कई गांव के लोगों ने पूछा कि आप क्यों चले गए छोड़ के, हम लोगों ने तो आपको विधायक बनाया था। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि हम विकास के लिए गए थे। तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई कि वो विकास के लिए गए थे, पर अपन लोगों के विकास के लिए नहीं गए थे, वो अपने खुद के विकास के लिए गए थे। और उन्होंने वो 35 करोड़ रख के अपना खुद का विकास कर लिया है। मुझे एक घटना याद आ गई है। जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे श्री जनकनंदनी जी को खोज करने के लिए, तो उस समय वो हनुमान जी महाराज जब जानकी जी से मिले तो जानकी जी को अपना पूरा परिचय दिया कि राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम जी का दूत हूँ और आप विश्वास मुझ पर कीजिए। कुछ क्षण बाद हनुमान जी ने फिर जानकी जी से कहा, मैया हमें भूख लग रही है, या शोक वाटिका दिख रही इसलिए भूख लग रही है। तो माता जानकी जी ने कहा कि यहाँ रखवारी करते हैं, अगर तुम वहाँ जाओगे और तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तब हनुमान जी ने कहा, नहीं माता कोई दिक्कत नहीं है, आपका आशीर्वाद यदि साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी जब जाने लगे तो माता जानकी जी ने पूछ दिया कि लाला, तुम समुद्र के किनारे से रामानल से लेके लंका तक का तुमने जो सफ़र किया है, क्या बीच में तुम्हें कहीं खाने को नहीं मिला जो तुम लंका में खाने आए हो? तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, मैया यही इस संसार की विडम्बना है कि हम वहाँ से यहाँ तक आ गए पर हमें खिलाने वाला तो कोई नहीं मिला, पर हम ही को खाने को सब बैठे हुए थे। क्योंकि हनुमान जी को खाने के लिए लंकिनी बैठी थी, सुयसा बैठी थी, संपाति बैठे थे, ये सब खाने के लिए तो बैठे थे हनुमान जी को। तो उन्होंने कहा, माता खाने को तो सब बैठे थे पर खिलाने वाला कोई नहीं। इसलिए बड़ा मलहरा विधानसभा में आज तक जो भी आए, जितने भी आए, सब खाने के लिए आए हैं, पर खिलाने वाला यहाँ कोई नहीं आया। ऐसी स्थिति जब हमने देखी तो हमें भी लगा कि हमें सामने आना चाहिए और आप लोगों के उस अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं और बेटियों को माता पिता की हमेशा चिंता होती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ कि आपकी बेटी हूँ, और जब बात आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जी लड़ रहे हैं उनके पास 35 करोड़ रुपए है, लेकिन आपकी बेटी के पास पैसे तो नहीं, लेकिन आप लोगों का बल है, आप लोगों का साथ है। और मैं ताकत से हर जगह कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो अपने इस किसान परिवार की एक बेटी हूँ, आप लोगों की बेटी हूँ। मैंने कभी बहुत पैसा नहीं देखा, ना मेरे पास पैसा है, मैं जैसी खड़ी हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बेटियों को देते आए हैं, बेटियों को हमेशा आप लोग देते आए हैं। तो एक इस बेटी पे भी आप लोग कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद ज़रूर मुझे देंगे, और आपका आशीर्वाद मिलता है अगर आप लोग मेरे हाथ मजबूत करते हैं और भोपाल तक आप अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मुझे देते हैं। तो मैं बड़ा मलहरा में मैं जो सुन रही हूँ, जो कुछ भी, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज लगभग 10-12 दिन मुझे घूमते घूमते हो गए, 15 दिन होने वाले,
और लगातार 6 साल की उम्र से मैं राम कथा के माध्यम से भी अपने पूरे क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। तो मैं सब कुछ पूरी परिस्थितियाँ देख रही हूँ कि कैसा कैसा जनता के साथ होता है। अभी जब मैं घर घर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दया आती है और बहुत दुख लगता है कि बेचारे इतने हंस के बोलते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मैं उनके घरों में जाती हूँ तो आशीर्वाद देते और पाँव छूते, उस समय रोना आ जाता है कि आमंत्रित करता हूं कांग्रेस के प्रत्याशी साध्वी सुश्री रामप्रिया भारती जी को कि वह आए और अपना उद्बोधन दे करके जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने की कृपा करें। हमारे ऊपर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुबह सुबह टप्पा बने तो कर लेना हाथ जोड़ कर।